एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब अपनी मौत को मात दे करके बाहर निकलता है तो बस उसकी पहली आवाज़ यही होती है कि जब उनको जल्दी बचाओ, नहीं तो उनकी जानें चली जाएगी। किस्मत अच्छी होने के चलते जब रस्सी फेंका गया तो डायरेक्ट वो मेरे हाथों में आ गिरी, जिसके चलते मैं बाहर निकला। मैं उन दोनों लड़कियों को जानता हूँ जो कि इस लाइब्रेरी में फंसी हुई है। उसमें से एक तो मेरा पैर को पकड़ ली थी, पर पानी के बहाव ज्यादा होने के कारण मेरा पैर उसके हाथों से छूट जाता है और वो अंदर ही फंस गई है। उसको जल्दी बचाया जाए। काफी प्रयासों के बावजूद भी उन स्टूडेंटों की जानों को नहीं बचाया जा सका जो कि उस जल सैलाब में उस बेसमेंट में फंसे हुए थे। वो स्टूडेंट बेवजह अपनी जानों को गंवा देते हैं। तो कैसी है ये घटना, आइए इसको हम इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, 25 वर्ष की तान्या जो कि तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद की रहने वाली होती है। वर्ष 2023 में वो दिल्ली आती है अपने सपनों को लेकर के, जो एक आईएएस बनना चाहती है। वो ऑलरेडी डीयू से अपना ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी होती है, पर उसका ख्वाब एक आईएएस बनना रहता है। वो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक यूपीएससी कोचिंग संस्था में अपना दाखिला कराती है और अपनी पढ़ाइयों में लग जाती है। इसके साथ साथ वो एक लाइब्रेरी भी ज्वाइनिंग करती है, जिससे कि पढ़ाई में दिक्कत ना आए। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। तान्या अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ही खुश हुआ करती थी। वो डेली अपनी परिवारजनों से अपनी बातें किया करती थी और अपने पढ़ाइयों के बारे में बताती रहती थी कि शायद इस बार उसका सिलेक्शन हो सकता है। बात है 27 जुलाई 2024 की। तान्या लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, जो कि एक रॉस आईएएस स्टडी सर्कल के बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। तान्या के अलावा वहां पे 30 से 35 स्टूडेंट और भी थे जो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे। उस दिन काफी ज्यादा बरसात होने के कारण रोड पर जल जमाव हो गया था, जो कि उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट उस चीज से अज्ञात थे। लाइब्रेरी के गेट पे भी काफी ज्यादा जल जमा हो गया था, पर एकेडमी के मेन गेट के कारण उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था। अचानक कुछ ऐसा होता है कि एक वाहन वहां से गुजरता है और पानी के विक्षोभ के कारण गेट खुल जाता है और पानी सभी उस बेसमेंट में बनी हुई लाइब्रेरी में के अंदर जाने लगता है, जिससे देख करके लाइब्रेरी में पढ़ रहे सभी स्टूडेंटों में भागदौड़ मचती है। और एक ही गेट होने के कारण वहां से बहुत ही बच्चों का धीमा निकलना होता है, जिससे कि उसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट उसमें फंसे हुए रह जाते हैं। और पानी ज्यादा बहाव होने के कारण वो जल्दी वहां से वो निकल भी नहीं पा रहे थे, जिसमें से कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी ही निकल जाते हैं और कुछ स्टूडेंट वहां से कुछ समय बाद निकलते हैं। तब तक उसमें काफी ज्यादा जल जमाव भर चुका था और शायद उसी में से कुछ स्टूडेंट उस जल जमाव में फंस जाते हैं, जिसके तहत काफी बच्चे तो निकल जाते हैं, बस 4 बच्चे उसमें फंस जाते हैं, जिसमें कि 2 छात्र और 2 छात्राएं थी। जब उसमें रस्सी फेंका गया तो एक छात्र के हाथ में किस्मत से रस्सी पहुंच जाती है और वो वहां से बाहर निकलते ही बोलता है कि उनको जल्दी बचाया जाए, नहीं तो उनकी जानें चली जाएगी। मैं उन 2 लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसमें से एक लड़की ने तो मेरा पैर पकड़ लिया, पर पानी के ज्यादा बहाव के कारण वो उसका हाथ मेरे पैर से छूट गया। शायद वो हाथ तान्या का ही था। घटना के लगभग आधे घंटे बाद वहां पे रिक्वायर्ड टीम पहुंचती है। तब तक पानी बेसमेंट के ऊपर तक भर चुका था। धीरे धीरे जब वहां से पानी हटाया जाता है तो वहां पे 3 स्टूडेंटों की लाश बरामद की जाती है, जिसमें से एक छात्र और 2 छात्राएं पाई जाती है, जिसमें से एक की लाश तान्या सोनी की भी थी। तान्या के अलावा वहां पे श्रेया यादव, जिसका उम्र मात्र 25 साल का था, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अगर हम बात करें एक छात्र की तो नवीन डॉल्विन, जो कि केरल का निवासी था, जिसका उम्र लगभग 28 वर्ष बताया जाता है, जो कि ऑलरेडी वो भी पीएचडी कर रहा था। ये तीनों स्टूडेंट अपनी आखिरी सांसें उस बेसमेंट की लाइब्रेरी में लेते हैं, जहां पर वो अपने सपनों को बुनने की ख्वाबों को देखते हैं। वहीं पर उनके साथ साथ उनके सपनों का भी दफन हो जाता है। दिल्ली का वो ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे पहले केवल
IAS IPS फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ पे केवल शिक्षा का लेन देन ही नहीं बल्कि व्यापार भी किया जाता है। तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें IAS IPS बनाऊंगा। ऐसे झूठी बलावा और झूठी तसल्ली के साथ स्टूडेंट के साथ बहुत सारा फ्रॉड भी किए जाते हैं। थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर स्टूडेंट किन हालातों में से वहाँ पे उनके पास पढ़ने के लिए आए हैं, और कोई अपना घर, कोई अपना खेत, तो कोई जेवर गिरवी रख के वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। बस एक ही उनके पास उम्मीदें होती है, शायद वहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। पर जो स्टूडेंट अपने घर और अपने परिवार को त्याग करके आता है, उनको तोहफे के तौर पे यहाँ पे या तो फ्रॉड या तो उनको ऐसे ही मौत मिल जाता है। जिन टीचरों को ये अपना रोल मॉडल मान के यहाँ पे आते हैं, वैसे विकट परिस्थिति में ना वो टीचर उनको देखने आते हैं और ना ही उनके हालातों को समझने आते हैं। उनको वैसे ही वहाँ पे छोड़ जाते हैं जिससे कि उनका कुछ उनसे लेना देना ही नहीं है। शायद लेना देना भी कैसे होगा, शिक्षा तो अब केवल शिक्षा ही नहीं रहता है, शायद वो अब व्यापार का एक रूप ले चुका है। जिन स्टूडेंटों के चलते केवल कोचिंग संस्थानों ही नहीं बल्कि आसपास के सभी दुकानदार, रिक्शे वाले सभी का रोजगार मिलता है, वही लोग भूल जा रहे हैं कि जो उन्हीं स्टूडेंटों के चलते उनका घर परिवार चल रहा है और उन स्टूडेंटों से वो आवश्यकता से अधिक पैसा लेते हैं। शायद वो लोग अपने दिल से भी पूछेंगे तो उनका दिल एक ही जवाब देगा कि हाँ, हम स्टूडेंटों के साथ ये गलत कर रहे हैं। वहाँ की किराए की रूम भी इतना छोटी पड़ जाती है कि जो शायद आपका किचन और वॉशरूम भी उन रूमों से ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा। वहाँ पे कैसे कैसे तो स्टूडेंट सो जाते हैं पर अपने 24 घंटा वहाँ पे काट नहीं सकते हैं, जिसके चलते उनको लाइब्रेरी ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। हम बात करें वहाँ की सड़कें के तो शायद आपके गली की सड़कें भी उनसे बहुत ही अच्छा होगी। आखिर उन बच्चों का पैसा जा कहाँ आ रहा है? आखिर जो वहाँ पे वो पैसा दे रहे हैं वो पैसा हो क्या रहा है जो उनको एक सुविधा भी नहीं दी जा सकती है आने जाने के लिए। अगर हम नाली की बात करें तो नाली तो है पर नाली के बहाव के लिए साधन नहीं है कि आखिर पानी जाए कहाँ। और वही नाली है जिसमें कि जल ना ही बहने के कारण लाइब्रेरी में पानी भर गई थी। बच्चे पैसे तो दे रहे हैं पर क्या उनके पैसों का सही चीज मिल रहा है? तो शायद आपके दिल से भी आवाज आएगा नहीं, उनके पैसों का सही चीज शायद उनको नहीं मिल रहा है। अगर उन स्टूडेंटों के पैसों का 50% हिस्सा भी उनको फैसिलिटी वहाँ पे मिलता तो शायद स्टूडेंटों के साथ नहीं होता जो कि उस बेसमेंट के लाइब्रेरी में घट रही है या सड़कें या बिजली के तारों पे घट रही है। सभी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए स्टूडेंट उस जगह पे जाते हैं कि हमारा रोल मॉडल जो टीचर होंगे वहाँ पे हमारे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे और कम से कम हमको अच्छा वहाँ पे शिक्षा देंगे और अच्छा कम से कम एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे। पर शायद उनसे वो भी नहीं हो पाता है और वो बच्चों का उम्मीद वहीं पे भी टूट जाता है। फिर भी वो अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हैं और अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं। ऐसी परिस्थिति केवल दिल्ली में ही नहीं है बल्कि उस सभी जगहों पे है जहां स्टूडेंट भारी मात्रा में अपने फ्यूचर को लेकर के वहां पे पढ़ाई करने जाते हैं। पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, रांची, इन सभी जगहों पर आपको एक जैसे ही हालात देखने को मिलेंगे। बस आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी कि नहीं, स्टूडेंटों के साथ केवल शोषण हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक ऐसे स्टूडेंटों के साथ खेल खेला जाएगा? क्या ऐसे ही खेल हमेशा खेलता रहा जाएगा और बच्चों को अपनी जान देकर के इन सभी का कीमत चुकाना पड़ेगा? उन सेलिब्रिटी जैसे टीचरों को क्या, जो अपने ऑफिस के कुर्सी पर बैठे बैठे एक ट्वीट करते हैं सॉरी, बहुत ही दुखद हुआ इस घटना को जान करके। क्या उनको वहाँ पे उस घटना पे जाना चाहिए और उस घटना के बारे में जानना चाहिए? क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता है कि उन स्टूडेंटों के साथ भी उस मुसीबत में उनके साथ खड़ा होना चाहिए? अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो यहाँ पे कुछ जिसकी सरकार है उस पर विपक्षी दल टिप्पणी करता है और जिसकी सरकार है वो उसको सॉल्यूशन बताता है। राजनीतिक पार्टियां तो अपनी रोटी सेकती रहती है, पर उनका क्या जिनका औलाद ने अपनी जान गंवा दी? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।